एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो फिलहाल सबसे पहले ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सारी बहनों की तरफ से आज बहनों का दिन है। तो फिलहाल ये तो मेरी ननद है, तो फिलहाल हर कोई किसी ना किसी की बहन है, तो सारी बहनों की तरफ से सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मम्मी की तरफ से भी सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर कोई किसी का बहन है? बहन नहीं, अब हर लड़की किसी ना किसी की बहन है कि नहीं। तो फिलहाल सारी बहनों की तरफ से सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारे भाइयों को। और अभी हैप्पी रक्षाबंधन बोलो, हैप्पी रक्षाबंधन बोलो। नहीं बोला। तो गाइस, तो फिलहाल अभी 12 बज चुका है और जैसा कि मतलब कि पता चला है और सभी लोग कह रहे हैं कि मुहूर्त के हिसाब से राखी बांधनी है, तो 1:30 बजे का टाइम है राखी बांधने का। तो फिलहाल अभी तो हम लोग जो है घर पे जो है सभी लोग आ रहे हैं। तो मम्मी आज इस बार सब लोग घर पे आएंगे। मम्मी जो है प्रिपरेशन कर रही हैं, तैयारियां कर रही हैं। सबके चाचा चाची लोग आने वाले हैं घर पे। और मैं भी जा रही हूँ अपने भाइयों को राखी बांध के आती हूँ, राखी बांध के वापस आती हूँ घर। फिर यहाँ का सबसे मिलूंगी, यहाँ का दिखाऊंगी कि यहाँ पे सेलिब्रेशन कैसा हो रहा है। और अभी मैंने अपनी नंदों से राखी नहीं बंधवाई है। निशु की तरफ से भी हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने राखी नहीं बांधी है। कन्नू ने अभी हम लोगों को राखी नहीं बांधी क्योंकि राखी 1:30 बजे से बंधेगी। तो हम लोग जब लौट के आ जाएंगे तो कन्नू शाम को राखी बांधेगी। और मेरी 2 नंदे और हैं, स्वाति दीदी और वर्षा की भी राखी हमें मिल गई थी। स्वाति दीदी तो इस बार यहीं पे है और वर्षा की राखी हमें मिल चुकी है। तो हम इन सब लोगों की राखी जो ना शाम को बांधेंगे और स्वाति दीदी के पास भी हम लोग शाम को जाएंगे राखी बंधवाने के लिए। तो फिलहाल अभी जो है स्टेशन पे कानपुर सेंटर पे कोई मेरा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, मेरा नया छोटा सा भाई राघव। तो फिलहाल राघव अपनी नानी के घर से वापस आ गए हैं। तो राघव को हम लोग स्टेशन से उठाएंगे, वो वहाँ पे वेट कर रहा है। वहाँ से लेके फिर खटाई जाएंगे। और इस बार राघव का पहला रक्षाबंधन है। तो राघव की बड़ी बहन मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो आज राघव का पहला रक्षाबंधन है, मैं ही राखी बांधूंगी जाके। तो फिलहाल राघव के लिए भी राखी ले ली। तो चलो चलते हैं, राघव को स्टेशन से उठा लेते हैं और फिर खटाई निकलते हैं। सो गाइस, तो हम लोग रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल आ चुके हैं। तो यहाँ पे बाबू, दीपिका और राघव को लेना है। तो फिलहाल मैं अपने छोटे से गोलू मोलू भाई को कानपुर सेंट्रल से लेने के लिए आई हूँ। तो गाड़ी हमारी यहाँ पे सेंट्रल पे आ चुकी है और गाड़ी हम पार्किंग में नहीं लगाएंगे क्योंकि वो लोग सामान लेके बाहर ही आ जाएंगे और यहीं से हम लोग उनको लेकर चल देंगे। वो लोग बेचारे जो है ना 10 सवा 10 के 10:30 के आसपास यहाँ से बैठे हैं। हमें घर से निकलने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि घर पे भी आज त्योहार है। तो घर पे आज गेस्ट आ रहे हैं, तो घर पे भी कुछ प्रिपरेशन करनी थी। तो फिलहाल कानपुर सेंटर पे गाड़ी हम लोगों ने बाहर लगा ली है। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं बाबू का और बाबू चाचा का और राघव का वेट कर रहे हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं उनकी ग्रैंड एंट्री। सो गाइस, तो फिलहाल अभी बाबू चाचा और राघव और चाची तो अभी हम लोगों को नहीं मिल पाए क्योंकि बाबू चाचा को रास्ता इधर का प्लेटफॉर्म का ठीक से मालूम नहीं है। हम लोग प्लेटफॉर्म 1 की तरफ खड़े हुए हैं और वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 या पता नहीं किधर निकल गए हैं। वो इधर खड़े हैं, उधर खड़े हैं, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया उन्होंने। और हम लोग आधे घंटे से बस यही प्लेटफॉर्म 1 के आसपास गाड़ी नचा रहे हैं, बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। तो अभी फिलहाल फिर से वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी हम लोग बाहर आ रहे हैं। हम कहा चलो ठीक है, देखते हैं, बाहर आ जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग में लगाई नहीं है। गाड़ी पार्किंग में लगा के जाएंगे तो 50 रुपए उसके चार्जेस पड़ जाएंगे। बस बाहर से अंदर आना है, अंदर से बाहर आना है। और हमने बाबू चाचा को बोला था कि अंदर से बाहर आ जाओ, गाड़ी लगी हुई है। लेकिन शायद उन्हें यहाँ कानपुर सेंट्रल का जो है स्टेशन के अंदर का ठीक से रास्ता वगैरह कुछ पता नहीं है, तो रास्ता वो भटक गए हैं। तो फिलहाल हम लोग फिर से गाड़ी घुमा के फिर से गाड़ी लगा के इधर खड़े हो गए आके। चलो देखते हैं कितनी देर में बाबू चाचा और चाची आते हैं। लेट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, 12:30 बज चुका है। 1:30 बजे से राखियां बांधनी है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो भैया मिल गए बाबू चाचा बहुत ढूंढने के बाद। इतना तो हमने किसी को नहीं ढूंढा। ये देखो भाई, बाबू चाचा, दीपिका चाची, राघव है। राघव के पापा ने राघव को पूरा परेशान कर लिया। तो फिलहाल बाबू चाचा और चाची मिल चुके हैं। तो चलो अब इन लोग को लेके निकलते हैं फटाफट खटाई।
गर्मी थोड़ी देर बैठे हो ना, एसी चल रहा है तो थोड़ी देर बाद असर करेगा। दोस्त हमारी कंपनी जाने का रास्ता यही है क्या? हाँ हाँ। तो दीपिका चाची मायके से खूब दुबली पतली होके आई हैं। तबीयत खराब हो गई थी वहाँ जाके। अरे सब मायके जाने के बाद सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, ससुराल की रौनक ना कहीं नहीं आती। तो गाइस तो हम लोग अभी शुक्लागंज आ गए हैं। खटई फंसने से पहले हम लोग शुक्लागंज में रुके हैं और हम लोग इस समय खड़े हुए हैं विशाल मेगा मार्ट के जस्ट सामने। तो बाबू और दीपिका को हम लोगों ने गाड़ी में ही बिठा के रखा हुआ है और हम लोग यहाँ विशाल मेगा मार्ट में हमें सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट का काम है। तो मुझे यहाँ पे कुछ घर के लिए जो है सामान लेना है, मम्मी ने मंगाया है और मुझे अपनी नंद के लिए गिफ्ट लेना है, प्यारा सा छोटा सा। तो अभी नंद ने मेरी राखी नहीं बांधी है, वो शाम को बांधेगी कन्नू, तो उसके लिए मुझे एक छोटा सा बढ़िया सा गिफ्ट भी लेना है। तो मैं कहा चलो लगे हाँ तभी टाइम है, तो अपनी नंद के लिए गिफ्ट भी देख लेती हूँ और जो सामान लेना है वो भी ले लेती हूँ। चलो क्या देखते हैं कि अंदर क्या क्या अवेलेबल है। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे शुक्लागंज के विशाल मेगा मार्ट में और यहाँ पे मैं ले रही हूँ कन्नू के लिए यानी अपनी ननद के लिए ले रही हूँ रक्षाबंधन का गिफ्ट। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ। तो यहाँ पे जो है चौहान साहब ने बोला कि कन्नू के लिए एक कुर्ती ले लेते हैं जिससे कि वो रेगुलर उसको पहन पाएगी और उसके काम में भी आएगी। तो बस यहाँ से कुर्ती ले ली है और अब निकल लिए हैं हम लोग यहाँ से खटई के लिए। तो बस यहाँ पे कार में बाबू और दीपिका चाची बैठे हुए थे और ये देखो हम लोग मगरवाड़ा क्रॉसिंग क्रॉस करते हुए बस पहुँच जाएंगे 2 मिनट में खटई। तो बस यहाँ पे जो है ना हम लोग खटई गाँव के बस जस्ट बाहर ही पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर देखते हैं कि सब लोग घर पर क्या कर रहे हैं। तो बच चुका है दोपहर का 3 और अब हम खटई आ गए हैं। यहाँ पे सब लोग सोए हुए थे, सन्नाटा था। और ये देखो पायल, पायल का सूट बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल पटियाला स्टाइल। तो पायल भी देखा जैसे दीदी आ गई तो वैसे पायल भी भाग कर आ गई अपने घर से। और मम्मी यहाँ जो है चाय, भैया मेरा तो व्रत है तो हम तो कुछ खाएंगे पियेंगे नहीं, सिर्फ चाय पियेंगे। और मम्मी ने हमारे लिए बनाए हैं बढ़िया घर के खोए के पेड़े। तो ये पेड़े पे एक मक्खी बैठी है तो पेड़े बनाए तो पेड़े लेके जाएंगे घर, पेड़े खा के पानी पिए, अभी चाय पियेंगे और चाय पी के आज राघव को जो है राखी बांधेंगे। राघव को राखी बांध के फिर यहाँ से निकलेंगे उन्नाव टिर्रू भैया के घर, वहाँ टिर्रू भैया को राखी बांधेंगे। तो आज राघव का पहला रक्षाबंधन है। तो भाई यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ राघव को राखी बांधने के लिए बाबू चाचा के घर। तो आज देखो राघव का पहला रक्षाबंधन है और राघव को पहली बार मैं राखी बांध रही हूँ। राघव बड़ा एक्साइटेड हो रहा है, बड़े ध्यान से पूजा की प्लेट को देख रहा है, पूजा की थाली में जो मैं चीज़ें रख रही हूँ, राखी रख रही हूँ, मिठाई रख रही हूँ, ये सारी चीज़ें देख रहा है और सारी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो मैं यहाँ पे राघव के लिए बढ़िया सी फर वाली टेडी बियर वाली राखी लेकर आई थी ताकि उसको जो है ना वो चुभे नहीं और सॉफ्ट सी लगे। उसमें टॉय बना हुआ था, टेडी बना था, तो वो उसको देख देख के बहुत खुश हो रहा था और उसको जो है पकड़ने की खेलने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे जो है ना राघव ने बड़े अच्छे से बड़े प्यार से राखी बंधवा ली, वरना छोटे बच्चे जो होते हैं फर्स्ट टाइम अगर उनको कुछ नया काम करो ना तो वो बहुत परेशान करते हैं। तो यहाँ पे राघव ने बड़े प्यार से अच्छे से राखी बंधवा ली और राघव ने राखी बंधवाने का नेक मुझे 500 रुपये नेक दिया, जो कि मेरे 500 रुपये मेरे लिए बहुत कीमती थे, मैं हमेशा संभाल कर रखूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने अपने छोटू मोटू गोलू मोलू भाई को जो है दिया ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार की जीवन में खूब तरक्की करे। और यहाँ पे अपने छोटू मोटू गोलू मोलू भाई को ले लिया है गोदी में। तो बस यहाँ पे राघव को खिलाने के बाद फिर मैं निकल ली उन्नाव टिर्रू भैया के घर के लिए। अब यहाँ से जो है जा रही हूँ टिर्रू भैया को राखी बांधने के लिए पीडी नगर। तो फिलहाल यहाँ पे छोटे चौराहा टैक्सी स्टैंड पे बहुत ही बम्पर वाली बहुत भयंकर आज जाम लगा था। शायद मेरे ही तरह न जाने कितनी बहनें अपनी भाइयों को राखी बांधने जा। तो फिलहाल यहाँ पे जो है ना इस रोड पे सारी बहनों ने ही जो है भीड़, भैया और बहनों ने ही जो है भीड़ लगा रखी है। तो फिलहाल यहाँ पे इस भीड़ का सामना करते हुए इस भीड़ में फंसे हम लोग जो है ना किसी तरीके से हमने ये जो है ट्रैफिक पार किया और हम लोग पहुँच गए पीडी नगर भैया भाभी के घर। तो जब हम लोग भैया भाभी के घर पहुँचे ना तो वो लोग गेट के बाहर ही, भैया भाभी सार्थक ये सब लोग गेट के बाहर बैठे हुए थे और हम लोगों का इंतजार कर रहे थे। तो ये देखो भैया भाभी सार्थक सब लोग गेट के बाहर बैठे हैं। तो बस यहाँ पे घर के अंदर आए और यहाँ पे मेरी भतीजी विदुषी ने जो है पूजा की थाली तैयार कर रखी थी। तो बस यहाँ पे फटाफट मैंने इसमें अपनी मिठाई रखी, राखी रखी और अपने भैया भाभी को, तो ये टिर्रू भैया और संगीता भाभी दोनों मेरे बड़े भैया भाभी हैं और फैमिली में परिवार में भी सबसे बड़े टिर्रू भैया और संगीता भाभी ही हैं। तो बस यहाँ पे बड़े भैया और भाभी को दोनों को मैं टीका करके राखी बांधने लगी हूँ। तो भाभी आज मेरी बहुत सज सवर के खूब अच्छे से जो है बैठी थी, बोल रही थी मुझे पता है सालू का वीडियो बनेगा। तो आज हमने खूब बढ़िया, हम खूब अच्छे से तैयार हुए हैं। तो और वाकई में भाभी की साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी और आज भाभी भी बहुत अच्छी लग रही थी और मेरी नज़र तो भाभी की साड़ी पे ही थी। ऑल टाइम में भाभी की साड़ी ही देख रही थी, भाभी की साड़ी मुझे बहुत सुंदर लगी थी और भाभी के ऊपर साड़ी पूरी जच रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने अपने भैया और भाभी को फटाफट
जो है राखी बांधी और बढ़िया मिठाई खिलाई और उनको जो है ढेर सारा आशीर्वाद दिया कि बस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो भैया और भाभी की, सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, खुश रहें और सब लोग एक साथ रहें। को भी मिठाई खिला दी। तो यहाँ पे भाभी ने मेरी रक्षाबंधन पे जो है मुझे बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी सी जो है साड़ी दी थी। बहुत सुंदर साड़ी है और अगला जो भी फेस्टिवल पड़ेगा उस पर मैं भाभी की दी हुई साड़ी पहनूंगी। और मैं भी भैया भाभी के लिए गिफ्ट लेकर आई थी और भैया ने मुझे नेक दिया था। तो बस टीरू भैया के घर पर राखी बांधी, थोड़ी देर बैठे, चाय नाश्ता किया और उसके बाद फिर हम लोग जो है आ गए रामा देवी। और हाँ, राखी इस बार रक्षाबंधन जो है ना मुहूर्त के अनुसार था और 1:30 बजे के बाद ही सबको राखी बांधनी थी क्योंकि भद्रा नक्षत्र लग रहा था। तो इस वजह से हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग ही जल्दी निकल गए थे खटई के लिए कि स्टेशन से बाबू चाचा को लेते हुए खटई निकल जाएंगे और वहाँ पे जो है ना राघव को राखी बांधकर उन्नाव में राखी बांधते हुए फिर जो है ना रामा देवी आ जाएंगे। तो बस कन्नू ने भी सुबह हम लोगों को राखी नहीं बांधी थी क्योंकि राखी बांधने का मुहूर्त ही 1:30 बजे का था। तो घर पे आए तो यहाँ पे कन्नू ने मुझे और सुमित को जो है राखी बांधी, मिठाई खिलाई और यहाँ पे मुझे भी मिठाई खिला रही है। फिर हम लोगों ने कन्नू को प्यारा सा गिफ्ट दिया और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और यहाँ पे मेरे जो है उन्नाव से मेरे उन्नाव वाले एक और भैया भाभी जो आप बहुत अच्छे से जानते हो, अंकुश और काजल, तो ये जो है अंकुश और काजल भी आए हुए थे मुझसे राखी बंधवाने के लिए। और मैं हर साल मतलब बचपन से ही मैं अंकुश अनुज मैं सभी को राखी बांधती हूँ। तो फिलहाल इस बार अनुज और गोलू तो नहीं आ पाए, लेकिन मैं उनकी राखी घर पर जाके चाची को देकर आई हूँ क्योंकि वो लोग जो है काम से गए हुए थे बाहर, तो मैं राखी देकर आ गई हूँ। और यहाँ पे अंकुश जो है रात के 9:30 बजे मुझसे राखी बंधवाने के लिए आया था कि दीदी मैं जब, अंकुश भी बाहर काम से गया हुआ था कि दीदी मैं जब भी वापस आ जाऊँगा तो मैं आपसे राखी बंधवाने के लिए आऊँगा। तो अंकुश और काजल मुझसे राखी बंधवाने के लिए आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो बस यहाँ पर मैंने अंकुश और काजल को दोनों को राखी बांधी और अंकुश भी मेरे लिए बढ़िया सा प्यारा सा जो है गिफ्ट लेके आया था। काजल ने मुझे बहुत सुंदर सी अच्छी सी साड़ी दी, मुझे काजल का गिफ्ट बहुत पसंद आया। और यहाँ पे मैं भी अंकुश के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। गिफ्ट में थी अंकुश के लिए टी-शर्ट, लेकिन टी-शर्ट छोटी हो गई थी तो फिर वो चेंज करने के लिए रख दिए मैंने कि बाद में चेंज करके फिर कुछ और लेकर आऊँगी। तो बस उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए स्वाति दीदी के घर रात में 10 बजे स्वाति दीदी से राखी बंधवाने के लिए। तो बस ये जो है स्वाति दीदी ने भी सुमित को राखी बांधी, मुझे राखी बांधी और यहाँ पे वर्षा की राखी आ गई थी रक्षाबंधन के 3-4 दिनों पहले, तो वर्षा की भी राखी स्वाति दीदी ने बांधी। तो बस यहाँ पे स्वाति दीदी के लिए मैं बहुत प्यारी सी सुंदर सी साड़ी लेकर आई थी। तो बस दीदी ने मुझे राखी बांधी, मैंने दीदी के पैर छुए, दीदी ने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तो बस इसी तरीके से हमारा बीता पूरा रक्षाबंधन का त्यौहार और रक्षाबंधन का त्यौहार हमारा बहुत अच्छा रहा। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार कैसा लगा और मेरे पूरे परिवार से मिलकर आप लोगों को कैसा लगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो है रात का 10:30 बज चुका था और दीदी से राखी बंधवाने के बाद फिर हम लोग जो है फटाफट निकल रहे थे यहाँ से घर के लिए, क्योंकि घर पे मम्मी नहीं है, मम्मी भी उन्नाव गई हैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए, मामा को राखी बांधने के लिए। तो बस दीदी को यहाँ पे जो है गिफ्ट हैंड ओवर किया और बस चाय नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग निकल लिए घर के लिए कि घर चलते हैं, घर पे कोई नहीं है। फिर रास्ते में आके हम लोगों ने टेस्ट ऑफ चेन्नई में नूडल्स खाए, फ्राइड राइस खाया, कुछ चटपटी चीज़ें खाई और उसके बाद फिर हम लोग गए घर। तो बस यहाँ पे दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। रात के 11 बजे का ये सीन है, तो बस आज का व्लॉग यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यहाँ पे नूडल्स फ्राइड राइस खाने के बाद अंकुश लोग भी घर के लिए निकल चुके थे।